किया राम ने ताड़का का वध। स्त्री के रूप में ताड़का एक घोर पाप है और पाप को नष्ट करने में कोई पाप नहीं होता। हे राम, तुम इस पापनी का संहार कर दो। प्रातःकाल स्नान आदि से निर्भीत होकर राम और लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ जी के साथ सरिता तट पर पहुंचे। एक वनवासी मुनि के विश्वामित्र के साथ दो सुकुमार बालकों को देखा तो उनका परिचय प्राप्त कर वे एक छोटी सी सुंदर नौका ले आए और विश्वामित्र बोले, हे मुनिराज, आप इन राजकुमारों के साथ इस नौका पर बैठकर सरिता पार कर लीजिए। विश्वामित्र ने उस मुनि को धन्यवाद दिया और राम और लक्ष्मण के साथ नौका पर सवार हो गए। इस प्रकार वे सागर से मिलन की आतुरता में कलकलाद के साथ दौड़ती जा रही उस नदी को पार कर गए। नदी के उस पार एक भयानक वन था। उस वन को देखकर राम बोले, गुरुदेव, यह वन तो बहुत बड़ा भयंकर वन है। सभी ओर से सिंह, बाघ आदि हिंसक पशुओं के दहाड़ने और हाथियों के चिंगाड़ने की ध्वनि आ रही है। जंगली सुअर, भालू, वन भैंसें आदि वन्य प्राणी भ्रमण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृक्षों की सघनता के कारण सूर्य का प्रकाश इस वन के भीतर घुसने का साहस नहीं कर पा रहा है और इसी कारणवश चारों ओर अंधकार हो रहा है। इस अति दुर्गम वन का क्या नाम है? राम के इस प्रश्न का उत्तर विश्वामित्र ने इस प्रकार दिया, हे राघव, पूर्व काल में इस स्थान में वन न होकर मलदा और कुरूप नाम के दो बड़े समृद्ध राज्य हुआ करते थे। दोनों ही राज्य ऊंची ऊंची अट्टालियों, वेदिकाओं और सुंदर पथों में सुशोभित थे और धन धान्य और समृद्धि से परिपूर्ण थे। दूर दूर के व्यापारी यहाँ पर व्यापार करने आया करते थे, किंतु ताड़का नामक एक यक्ष कन्या ने उन दोनों राज्यों का विनाश कर दिया। ऋषि विश्वामित्र ने आगे बताया, ताड़का कोई साधारण स्त्री न होकर सुंद नाम के राक्षस की पत्नी और मारीच नामक राक्षस की माता है। उसके शरीर में 1000 हाथियों के बराबर बल है और वह अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली है। इस प्रदेश को नष्ट करने के पश्चात ताड़का ने अपने पुत्र मारीच के साथ मिलकर यहाँ के समस्त निवासियों को मार डालकर खा लिया। अब उसके भय से यहाँ 2-2 कोस दूर तक किसी मनुष्य की परछाई भी दिखाई नहीं देती। भूलवश यदि कोई यहाँ आ भी जाए तो वो जीवित नहीं लौट पाता। उसी ताड़का का संहार करने के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, स्त्रियां तो कोमल और दुर्लभ होती है, फिर ताड़का में 1000 हाथियों का बल कैसे आ गया? ऐसा प्रतीत होता है कि आवश्यक कुछ ना कुछ रहस्य है। विश्वामित्र बोले, वत्स्य, तुम्हारा कथन सत्य है और वास्तव में इसके पीछे एक रहस्य है। सुकेत नाम का एक अत्यंत बलवान यज्ञ था। वह संतानहीन यक्ष था। वह संतानहीन था। अत्यंत संतान प्राप्ति के उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे संतान होने का वरदान दे दिया। परिणाम स्वरूप ताड़का का जन्म हुआ। सुकेत के द्वारा ताड़का के अत्यंत बली होने का वर मांगने पर ब्रह्मा जी ने उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल दे दिया। विवाह योग्य आयु होने पर सुकेत ने ताड़का का विवाह सुंद नाम राक्षस से कर दिया और उससे मारीच का जन्म हुआ। मारीच भी अपनी माता के समान बलवान और पराक्रमी था। वह सुंद राक्षस का पुत्र होकर भी समय राक्षस नहीं था, किंतु बाल्यकाल में वह बहुत उपद्रवी था। ऋषि मुनियों को
अकारण कष्ट दिया करता था। उसके उपद्रवों से त्रस्त होकर एक दिन अगस्त्य मुनि ने उसे राक्षस हो जाने के लिए श्राप दे दिया। अपने पुत्र राक्षस गति प्राप्त हो जाने से सुंद अत्यंत क्रोधित हो गया और अगस्त्य ऋषि को मारने दौड़ा। इस पर अगस्त्य ऋषि ने शाप देकर सुंद को तत्काल भस्म कर दिया। अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का भी अगस्त्य ऋषि पर झपटी। इस पर अगस्त्य ऋषि ने शाप देकर ताड़का के सौंदर्य को नष्ट कर दिया और वह अत्यंत कुरूप हो गई। अपनी कुरूपता को देखकर और अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का ने अगस्त्य मुनि के आश्रम को नष्ट करने का संकल्प किया। अतः हे राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ताड़का का वध करो। तुम्हारे अतिरिक्त इसका वध कोई भी नहीं कर सकता। अपने मन से यह विचार निकाल दो कि यह स्त्री है और स्त्री का वध मैं कैसे करूं। स्त्री के रूप में यह एक घोर पाप है और पाप को नष्ट करने में कोई पाप नहीं होता। समस्त संशय को त्याग कर मेरी आज्ञा से तुम इस पापिनी का संहार कर दो। राम ने कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। समस्त मानवों के कल्याण के लिए मैं आवश्यक ही ताड़का का वध करूंगा। इतना कहकर राम ने अपने धनुष पर बाण रखकर उसकी प्रत्यचा को कान तक खींचकर भयंकर टंकार किया। टंकार से उत्पन्न ध्वनि से समस्त वन प्रांत गुंजायमान हो उठा। वन्य प्राणी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार की अप्रत्याशित खलबली मची देखकर ताड़का क्रोध में भर उठी। धनुष ताने राम को देखते ही इस विचार से कि कोई अपरिचित राजकुमार उसके साम्राज्य पर आधिपत्य करना चाहता है, वह क्रोध से पागल हो गई। राम पर आक्रमण करने के लिए वह तीव्र गति से उस पर झपटी। ताड़का को अपनी ओर आते देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्र, ताड़ के वृक्ष जैसी विशाल और विकराल मुख वाली इस राक्षसी का शरीर कितना कुरूप है। इसकी मुख मुद्रा देखकर ही प्रतीत होता है कि यह बड़ी हिंसक है और निरीह प्राणियों की हत्या करके उसका रक्तपान करने में इसे बहुत आनंद आता होगा। तुम इस तरफ सावधान होकर खड़े हो जाओ और देखो कि कैसे इसे मैं अभी यमलोक भेजता हूँ। विकराल देह धारिणी ताड़का अपने बड़े बड़े चमकाती भुजाओं को फैलाए हुए दूतगामी बिजली की तरह राम और लक्ष्मण पर अत्यंत तीव्रता के साथ झपटी। राम इस भयंकर आक्रमण के लिए पहले से ही तत्पर थे। उन्होंने तीक्ष्ण बाण चलाकर उसके हृदय को छल्ली कर दिया। उसके वक्षस्थल से गरम गरम रक्त की धारा प्रवाहित हो उठी। वह आक्रमण करने के लिए पुनः टूट पड़े। इससे पूर्व ही राम ने एक और बाण चला दिया जो सीधे उसके वक्ष में जाकर घुसा और वह पीड़ा से चीखती हुई चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी और अगले ही क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राम के इस ऋण कौशल को ताड़का की मृत्यु से ऋषि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मुख से रामचंद्र जी के लिए आशीर्वचन निकलने लगे। गुरु की आज्ञा से वहीं पर सभी ने रात्रि व्यतीत किया। प्रातःकाल उन्होंने देखा कि ताड़का के आतंक से मुक्ति पा जाने के कारण उस वन की भयंकरता और विकरालता समाप्त हो चुकी है। कुछ समय तक उस वन की शोभा निहारने के उपरांत स्नान पूजन से निर्भीत होकर वे महर्षि विश्वामित्र के आश्रम की ओर चल पड़े। ताड़का एक साधारण स्त्री नहीं बल्कि दानवसुद की पत्नी थी।
और विश्वामित्र जी ने मार्ग में जाते हुए ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद यानी कि दिव्य पद स्वरूप दिया। रामायण की एक पात्र ताड़का जिसे श्री राम के हाथों मुक्ति प्राप्त हुई। श्री राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न चारों राजकुमार अपनी शिक्षा पूरी कर अयोध्या लौटते हैं। उनके पराक्रम की चर्चा सभी जगह हो रही है। उसी दौरान कुछ हिस्सों में राजसी राज होने के कारण जनमानुष बहुत दुखी एवं प्रताड़ित था। तब सभी मुनि मिलकर इस समस्या के निवारण हेतु एक उपाय सोचते हैं और अयोध्या जाकर दशरथ नंदन को इस दुविधा के अंत के लिए बुलाना तय करते हैं। इसके लिए मुनिराज विश्वामित्र अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। अयोध्या पहुंचकर विश्वामित्र राजा दशरथ से सारी स्थिति स्पष्ट करते हैं और राम को अपने साथ भेजने का आग्रह करते हैं। राजा दशरथ जनक कल्याण के लिए सहर्ष राम जी को जाने की आज्ञा देते हैं। यह सुनकर लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ जी के चरण पकड़कर अपने भैया राम जी के साथ चलने का आग्रह करते हैं। भातर प्रेम के आगे सभी हार मान जाते हैं और लक्ष्मण को भाई राम के साथ जाने की आज्ञा दे देते हैं। सुबह के समय राम, लक्ष्मण एवं मुनि विश्वामित्र नदी के किनारे पहुंचते हैं तो दोनों राजकुमारों को देखकर सभी मुनि विश्वामित्र से उनका परिचय जानना चाहते हैं। तब विश्वामित्र सभी को बताते हैं कि ये दोनों अयोध्या के राजकुमार हैं। उनकी बातें सुनने के बाद वहाँ के लोग उन्हें नाव देते हैं और कहते हैं कि ये इस नदी को इसी नाव से पार करें। मुनिराज सभी को धन्यवाद देते हैं और नाव लेकर निकल पड़ते हैं। किनारे पर पहुंचने के बाद उन्हें एक घना जंगल मिलता है। तब राम विश्वामित्र से पूछते हैं, गुरुवर यह कैसा घना डरावना जंगल है? चारों तरफ खतरनाक जंगली जानवरों का शोर है। अंधकार इतना अधिक गहरा है, पेड़ों की घनी शाखाओं के कारण सूर्य का तेज प्रकाश भी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। क्या नाम है इस डरावने जंगल का? विश्वामित्र उत्तर देते हैं, हे राम, जहाँ तुम इस भयावह जंगल को देख रहे हो वहाँ कई वर्षों पहले दो समुद्र राज्य कुरूप एवं मालदा हुआ करते थे। वे दोनों ही राज्य बहुत संपन्न थे, जहाँ धन धान्य की प्रचुर मात्रा थी और प्रजा भी खुशहाल थी। लक्ष्मण ने उत्सुकता से पूछा, हे गुरुवर, जब यहाँ इतने सुंदर राज्य थे तब उनका ऐसा भयावह परिणाम कैसे हुआ? विश्वामित्र ने बताया, यह सब स्वप्ना यक्ष की पुत्री ताड़का के समाप्त की। उसने इस सुंदर जगह को एक भयानक जंगल बना दिया। ताड़का एक साधारण स्त्री नहीं बल्कि दानव सुंद की पत्नी और राक्षस मारीच की माता एक राक्षसी है, जिसमें 1000 हाथियों के समान बल है, जिसके कारण उसने और उसके पुत्र ने इस जगह पर बसे हुए राज्यों को उजाड़ दिया है और यहाँ के नागरिकों को मार डाला अथवा अपना दास बना लिया। तब से ही यह जंगल बहुत ही डरावना बन गया है तब और यहाँ के नागरों को मार कर खा गए और अपना दास बना लिया। तब से ही इस जंगल में आने की कोई हिम्मत नहीं करता और अगर कोई गलती से आ भी जाए तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता। यही कारण है जो हम तुम दोनों को यहाँ लाया हूँ। अब तुम ही इस राक्षसी ताड़का का वध कर सकते हो। तब आश्चर्य के भाव के साथ राम पूछते हैं, गुरुवर, इस स्त्री में 2 सदैव कोमलता के भाव होते हैं, उसमें ममता और उदारता होती है, फिर क्या कारण है जो ताड़का में हजारों हाथियों का बल है और वो उसका इतना भयानक उपयोग कर रही है? विश्वामित्र कहते हैं, पुत्र राम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस सब के पीछे एक बड़ा कारण है। बहुत समय पहले एक सुकेतु नामक यक्ष हुआ करता था, जिसकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा देव ने उसे एक कन्या संतान
संतान के रूप में दी, तो उसके बाद में वो राक्षसी ही उसका वो करने लग गई। साकेतु ने ब्रह्मादेव से अपनी संतान के लिए 1000 हाथियों जितना बल मांगा और ब्रह्मादेव ने उसकी इच्छा पूरी की, इसलिए ताड़का में इतना बल है। जब ताड़का की आयु विवाह योग्य हुई तब उसका विवाह दानव सुंद से किया गया। सुंद से उसकी एक संतान जन्मी जिसका नाम मारिच रखा गया। मारिच भी अपनी मां के समान महाबलशाली था, लेकिन मारिच सुंद का पुत्र होते हुए भी दानव नहीं था, लेकिन वो बहुत उपद्रवी था। वो ऋषि मुनियों को बहुत प्रताड़ित करता था। उसके इस कर्तव्य के कारण मुनि अगस्त्य ने उसे श्राप दिया और उसे एक दानव बना दिया। यह देखकर सुंद को क्रोध आया और उसने अगस्त्य मुनि को मारने हेतु उस पर आक्रमण किया। सुंद के आगे बढ़ते ही अगस्त्य मुनि ने उसे अपने श्राप से भस्म कर दिया। अपने पति की मृत्यु को देख ताड़का क्रोध से भर गई और अगस्त्य मुनि पर आक्रमण कर दिया। तब मुनि उसे भी श्राप दिया और उसके सुंदर कमल समान कोमल शरीर को भयानक कुरूप बना दिया। तब ही से राक्षसी ताड़का बदले की आग में जल रही है और निर्दोष मानवों पर अत्याचार कर रही है। उसके इसी आचरण से मनुष्यों को मुक्ति दिलाने के लिए मैं तुम दोनों को यहाँ पर लाया हूँ और अब तुम्हें ताड़का का वध करना होगा। बिना सोचे समझे कि वो एक स्त्री है, क्योंकि वो एक श्रापित औरत है, उसको श्राप मिला हुआ है, उसका वध करना होगा और मनुष्य जाति को प्रताड़ित कर रही है। ऐसी स्त्री को मारना अधर्म नहीं है। तुम बिना अड़चन उसका वध कर सकते हो, क्योंकि तुम ही हो जो ताड़का को श्राप मुक्त कर सकते हो और उसका सामना कर सकते हो। श्री राम विश्वामित्र की बात मानते हैं और गुरु के आदेश अनुसार ताड़का वध करने के लिए एक नए शस्त्र टंकार का आविष्कार करते हैं। टंकार एक ऐसा धनुष है जिसे खींचने पर असहनीय आवाज होती है जो चारों तरफ हाहाकार मचा देती है, जिसे सुनकर जंगली जानवर डर कर भागने लगते हैं। इस सब के कारण ताड़का को क्रोध आने लगता है और जब वो राम को धनुष बाण से सज देख सोचती है कि यह राजकुमार विश्वामित्र द्वारा लाया गया है, इसलिए आवश्यक ही मेरे साम्राज्य को तबाह कर सकता है। वो तेजी से राम जी के उस शस्त्र पर झपटा मारती है। उसे देखकर राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण देखो, यह राक्षसी है जिसकी काया इतनी बड़ी है और कितनी कुरूप है। यह मनुष्यों को मारने में आनंद अनुभव करती है और उनके रक्त का सेवन करती है, इसलिए सावधान रहो और देखो मैं कैसे ताड़का संहार करता हूँ। अपने विशाल काय शरीर के साथ ताड़का राम और लक्ष्मण के आसपास घूम रही है। उसकी गति प्रकाश की गति के समान तीव्र है। राम जी को विश्वामित्र ने कई शस्त्र प्रदान कर इस भयावह जंगल के लिए पहले ही तैयार कर रखा था। विकराल देह धारणी ताड़का अपने बड़े बड़े दांत चमकाती बाजुओं को फैलाए हुए द्रुतगामी बिजली की तरह राम और लक्ष्मण पर अत्यंत तीव्रता के साथ झपटी। राम इस भयंकर आक्रमण के लिए पहले से ही तैयार थे। उन्होंने तीक्ष्ण बाण चलाकर उनके हृदय को छलनी कर दिया। उसके वक्षस्थल से गरम गरम रक्त की धारा प्रवाहित हो उठी। वह आक्रमण करने के लिए पुनः टूट पड़े। इससे पूर्व ही राम ने एक और बाण चला दिया जो सीधे उसके वक्ष पे जाकर लगा। यह पीड़ा से चीखती हुई चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी और अगले ही क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए।
श्री राम ने इस रण कौशल और ताड़का की मृत्यु से ऋषि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मुख में रामचंद्र जी के लिए आशीर्वाद वचन निकलने लगे। गुरु की आज्ञा से वहीं पर सभी ने रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल उन्होंने देखा कि ताड़का के आतंक से मुक्ति पा जाने के कारण उस जंगल की भयंकरता और विकरालता समाप्त हो चुकी है। कुछ समय तक उस वन की शोभा निहारने के उपरांत पूजा स्नान से निर्वृत्त होकर वे ऋषि विश्वामित्र के आश्रम की ओर चल पड़े। इस तरह से ताड़का का श्री राम ने वध किया। ताड़का का वध करने के बाद राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के आश्रम की ओर चल दिए। मार्ग में एक सरयू सरोवर दृष्टिगत हुआ। सरोवर के तट पर रुककर विश्वामित्र कहा, हे राम, ताड़का का वध करके तुमने बहुत बड़ा मानव कल्याण का कार्य किया है। मैं तुम्हारे इस पराक्रम एवं चातुर्य से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ ऐसे दुर्लभ अस्त्र शस्त्र प्रदान करता हूँ जिसकी सहायता से तुम दुर्दमनीय देवताओं, राक्षसों, यज्ञों, नागरिकों को भी पराजित कर सकोगे। ये दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र और इंद्र चक्र मानव अस्त्र है। इन्हें तुम धारण करो। इनके धारण करने के बाद तुम किसी भी शत्रु को परास्त करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लोगे। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें विद्युत निर्मित वज्रास्त्र, शिव जी का शूल, ब्रह्मास्त्र, ऐसिक और समस्त शस्त्रों से अधिक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र भी देता हूँ। इन्हें पाकर तुम तीनों लोकों में सर्वाधिक शक्ति संपन्न हो जाओगे। मैं तुम्हारी वीरता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि तुम्हें प्रचंड मोदकी एवं शिखर नाम की 2 गदाएं प्रदान करते हुए मुझे बहुत अत्यंत हर्ष हो रहा है। मैं तुम्हें सुखी और गीली दोनों ही प्रकार की असनी एवं पिनाक के साथ ही नारायण अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, वया अस्त्र, हयाश्री अस्त्र, क्रोध शस्त्र भी तुम्हें प्रदान करता हूँ। शस्त्रों के अतिरिक्त मैं तुम्हें कुछ पास भी देता हूँ जिनमें धर्म पास, काल पास और वरुण पास मुख्य हैं। इनके पासों के द्वारा तुम अत्यधिक फुर्तीले शत्रु को भी अधिक निकृष्य बनाने में समर्थ हो जाओगे। राम, कुछ अस्त्र ऐसे हैं जिनका प्रयोग असुर लोग करते हैं। नीति कहती है कि शत्रुओं को उनके ही शस्त्रों से मारना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें असुरों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कंकाल, मूसल, घोर, कपाल और किंगणी नामक अस्त्र भी देता हूँ। कुछ अस्त्र का प्रयोग विद्याधर करते हैं। उनमें प्रधान अस्त्र है खड्ग, मोहन, प्रवापन, परशवन और गर्दवस्त्र, मानव अस्त्र। इन सभी अस्त्रों को मैं तुम्हें देता हूँ। ये मूसल अस्त्र असुरों का मायावय अस्त्र और भगवान सूर्य का परावर्त अस्त्र है, जिन्हें दिखाने मात्र से शत्रु निस्तेज होकर नष्ट हो जाते हैं। इन्हें भी तुम ग्रहण करो। अब इन अस्त्रों को देखो, ये कुछ विशेष प्रकार के अस्त्र हैं। ये सोम देवता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शिखर एवं दारुण नाम के अस्त्र है। शिखर के प्रयोग से शत्रु शीत से अकड़ कर और दारुण के प्रयोग से शत्रु गर्मी से व्याकुल होकर मूर्छित हो जाते हैं। हे वीर श्रेष्ठ, तुम इन अनुपम शक्तिशाली शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले अस्त्रों को धारण करो। इतना कहकर महामुनि संपूर्ण अस्त्रों को, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, बड़े स्नेह के साथ राम को प्रदान कर दिया। उन अस्त्रों को पाकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा के साथ गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी इस कृपा से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आप देवता, दैत्य, राक्षस, यज्ञ आदि कोई भी मुझे परास्त नहीं कर सकता। मनुष्य की तो खैर बात ही अलग है, किंतु मुनिवर इसी प्रकार के अस्त्र गंधर्वों
देवताओं, राक्षसों आदि के पास भी होंगे और उनका प्रयोग वे मुझ पर भी कर सकते हैं। कृपा करके उनसे बचने के उपाय भी मुझे बतलाइए। इसके अतिरिक्त ऐसा भी उपाय बताइए जिनसे इन अस्त्रों को छोड़ने के बाद अपना कार्य करके ये अस्त्र पुनः मेरे पास आ जावे। राम जी के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र बोले, राघव, शत्रुओं के अस्त्रों को मार्ग में ही काट कर नष्ट करने वाले इन सत्यवान, सत्याकृति, प्रतिहार, प्राणमुख, अनामुख, लक्ष्य, उपलक्ष्य आदि इन अस्त्रों को भी तुम ग्रहण करो। इन अस्त्रों को देने के बाद गुरु विश्वामित्र ने राम को ये विधियां भी बताई जिनके द्वारा प्रयोग किए हुए अस्त्र वापस आ जाते हैं। चलते चलते वन के अंधकार से निकलकर ऐसे स्थान पर पहुंचे जो भगवान भास्कर के दिव्य प्रकाश में आलोकित हो रहा था और सामने नाना प्रकार के सुंदर वृक्ष, मनोरम उपत्यका एवं मनोगुधधारी दृश्य दिखाई दे रहे थे। श्री रामचंद्र ने विश्वामित्र जी से पूछा, हे मुनिराज, सामने पर्वत की सुंदर उपकर्ताओं में हरे हरे जंगलों की जो लुभावनी पंक्तियां दृष्टिगत हो रही है, उनके पीछे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई आश्रम है। क्या वास्तव में ऐसा आश्रम है या यह मेरी कल्पना मात्र है? वहाँ सुंदर सुंदर मधुर भाषी पक्षियों के झुंड भी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें प्रतीत होता है कि मेरी कल्पना निराधार नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा, हे वत्स, यह वास्तव में आश्रम ही है और इसका नाम सिंहाश्रम है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे गुरुदेव, इसका नाम सिंहाश्रम कैसे रखा गया? विश्वामित्र जी ने कहा, इस संबंध में मैं आपको एक ऐसी कथा प्रचलित है जो मैं आपको सुनाऊंगा। तो अब विश्वामित्र उस कथा को सुनाते हैं। प्राचीन काल में बलि नाम का एक राक्षस था। बलि बहुत पराक्रमी और बलशाली था और समस्त देवताओं को पराजित कर रहा था। एक बार उसी बलि ने वहां पर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस अनुष्ठान से उसकी शक्ति में और भी वृद्धि हो जाने वाली थी। इस बात का विचार करके देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत हो गए। इंद्र समस्त देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनकी स्तुति करने के पश्चात उनसे प्रार्थना की कि हे त्रिलोकीनाथ, राजा बलि ने समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है और अब वह एक विराट यज्ञ कर रहे हैं। वह महादानी और उदार हृदय राक्षस है। उसके उदार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। उसकी तपस्या, तेजस्विता और अज्ञादि शुभ कर्मों से देवलोक सहित संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठता है। यदि उसका यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो वह इंद्रासन को प्राप्त कर लेगा। इंद्रासन पर किसी राक्षस का अधिकार होना सुरों की परंपरा के विरुद्ध है। अतः हे लक्ष्मीपति, आपसे प्रार्थना है कि आप कुछ ऐसा उपाय करें कि उसका यज्ञ पूर्ण न हो पाए। उनकी इस प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कहा, आप सभी देवता निर्भय और निश्चित होकर अपने अपने धाम में वापस चले जाएं। आप लोगों को मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं शीघ्र ही उपाय करूंगा। देवताओं के चले जाने के बाद भगवान विष्णु वामन यानी कि बोने का रूप धारण करके वहां पहुंचे। वहां पर बलि यज्ञ कर रहा था। इस बौने किंतु परम तेजस्वी ब्राह्मण से राजा बलि अत्यंत प्रभावित हुए और बोले, प्रिय वर, आपका स्वागत है, आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। बलि के इस तरह कहने पर वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा, राजन, मुझे बैठकर भगवान का भजन करने के लिए सिर्फ 2.5
चरण भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इस पर राजा बलि ने प्रसन्नता पूर्वक वामन को 2.5 चरण भूमि नापने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलते ही भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण किया और एक चरण में संपूर्ण आकाश को और दूसरे चरण में पृथ्वी सहित पूरे पाताल को नाप लिया और पूछा, राजन, आपका समस्त राज्य तो मेरे 2 चरण में ही आ गए, अब शेष आधा चरण से मैं क्या नापूं? बलि के द्वार से कभी भी कोई याचक खाली हाथ नहीं गया था। बलि इस याचक को भी निराश नहीं लौटाना चाहता था। उसने कहा, हे ब्राह्मण, अभी मेरा शरीर बाकी है, आप मेरे इस शरीर पर अपना आधा चरण रख दीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने बलि को भी अपने आधे चरण में नाप लिया। बलि का यह दान इतना महान दान था कि बलिदान के नाम से विख्यात हो गया। भगवान विष्णु ने बलि की दान शीतलता से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि यह स्थान सदा पवित्र माना जाएगा, सिद्धाश्रम कहलाएगा और यहाँ तपस्या करने वाले को शीघ्र ही समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होगी। उसी समय से यह स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात है और बहुत से ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करके मुक्ति का लाभ करते हैं। मेरे समय का आश्रम भी इसी स्थान पर है। मैं यहीं पर बैठकर अपना यज्ञ संपन्न करना चाहता हूँ। जब मैंने यज्ञ आरंभ किया तब राक्षसों ने उसमें बाधा डाली है और उसे कभी पूर्ण नहीं होने दिया है। अब तुम आ गए हो और मैं निश्चित होकर यज्ञ पराक्रम पूरा करूँगा। इस प्रकार की बातें करते हुए विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण के साथ अपने आश्रम में पदार्पण किया। यहाँ रहने वाले समस्त ऋषि मुनि और उनके शिष्यों ने उनका स्वागत सत्कार किया। श्री राम ने विनीत स्वर में गुरु विश्वामित्र से कहा, मुनिराज, आप आज ही यज्ञ का शुभारंभ कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके यज्ञ की रक्षा करते हुए इस पवित्र प्रदेश को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। राम जी के इस वचन को सुनकर विश्वामित्र यज्ञ सामग्री एकत्रित करने में जुट गए। तो दोस्तों, ये थी ताड़का वध की कहानी। आपको कैसी लगी? मेरे चैनल में को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा देना और जय श्री राम ज़रूर लिखना।